24 नवंबर का दिन है, इसकी जो बुनियाद थी, हम 24 नवंबर तक कैसे पहुंचे, उसकी बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई थी। 8 फरवरी को जब पाकिस्तान के अवाम ने अपने जमहूरी हक को एक्सरसाइज किया, तो उसके बाद आने वाले दिनों में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ जिससे कि ये साफ ज़ाहिरा नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको इलेक्शन से पहले भी मुतअद्दिद मजबूरियों पे लाया गया, जिसमें कि हमारा इंतखाबी निशान सबसे सर फहरिस्त है, हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। उसके बावजूद सलाम है पाकिस्तान के अवाम को कि बावजूद हर किस्म के मशक्क़तखेज़ इंतखाबी निशानों के उन्होंने अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट किया। हमारी लीडरशिप इमरान खान से, चेयरमैन इमरान खान से लेकर और नीचे तक उनको गिरफ्तार किया गया या उनको मजबूर किया गया कि वो मंजर आम पे ना आए, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जिससे कि ये साफ नज़र आ रहा था कि ये इलेक्शन न फ्री होंगे, न फेयर होंगे, न ट्रांसपेरेंट होंगे। और जो नताइज दिए पाकिस्तान के अवाम ने, उससे ये बिल्कुल ज़ाहिर हुआ कि उन्होंने जो माजी की, मैं उनको इसलिए माजी का कहूँगा क्योंकि अब वो माजी बन चुकी हैं, उन पार्टीज़ को जिन्होंने अपने तवील दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं किया, इस मुल्क के इदारों को तबाह किया, इस मुल्क की जो मुआशी तरक्की है उसको बिल्कुल सिर्फ अपने ख़ानदान और अपने हवारियों के तक रखा, जिससे कि पाकिस्तान के अवाम एक सेकंड रेट सिटीज़न के तौर पे ट्रीट किए गए। और ये वो दिन था 8 फरवरी का जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम ने खैराबाद कहा उस पुराने सिस्टम को, उन सियासी जमातों को जिन्होंने, और उस सोच को जो कि इस मुल्क को बजाय आगे ले जाने के पीछे ले जा रहे थे। अब जब इलेक्शंस हो गए और हमसे हमारा मैंडेट चुराया गया, तो जाहिर है कि जो असेंबली मारज़ वजूद आई, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या उसका कॉन्सिक्वेंस प्रोविंशियल असेंबलीज, और फिर सेनेट में भी उसकी ट्रिकल डाउन उसमें आमद हुई, जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा क्लियरली आइसोलेट किया गया और जुल्म व सितम की दास्तानें रकम करती चली गईं। ये वाक़यात किसी भी सियासी जमात, ख़ास तौर पे वो सियासी जमात जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हो, जिसका लीडर सबसे पॉपुलर लीडर हो, उसको सियासी केसेस की बुनियाद पे नज़रबंद किया जाए, जेल में डाला जाए और इस किस्म का माहौल पैदा किया जाए जिससे कि जमहूरियत तो क्या कि डिक्टेटरशिप भी शर्मसार होती है। उसके बाद हमने बहैसियत सियासी जमात अपने जमहूरी, कानूनी और आईनी जो हमारा हक था उसको इस्तेमाल करते हुए हमने मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी सरगर्मियाँ की। और उसमें ज़ाहिर है कि जब आपके साथ कोई ज़्यादती हो जाए किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में, तो उसके लिए एहतजाज न करना ज़्यादा परेशान कुन है, ज़्यादा शर्मनाक है बनिस्बत इसके कि बहैसियत एक ज़िंदा कौम,
एक सियासी शऊर रखने वाली कौम अपने इस ज्यादती को का इजाला करने के लिए वो प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट में जलसे भी हैं, जुलूस भी है, रैलीज भी हैं और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जो कि जिसकी कि आइन और कानून खुली इजाज़त देता है। हमें बजाय इसके कि हमें ये दिया जाता, कभी हमें कहीं पे फेंक दिया जाता है, हमने परमिशंस ली, उसको भी खातिर खा न लाए, एक रात को पहले जो है वो कैंसिल कर दी जाती हैं या एक रात पहले दी जाती हैं। इससे मकसद यही था कि पाकिस्तान के अवाम जो कि अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उनको डिनाई किया जाए, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एक मजाक बन के रह गए। सेनेट इलेक्शन खैबर पुख्तनख्वा के सेनेटर्स जो आज के दिन तक ये हाउस नामुकम्मल है, रिजर्व सीट्स हाउस नेशनल असेंबली भी नामुकम्मल है, प्रोविंशियल असेंबलीज नामुकम्मल हैं। वो किस लिए नामुकम्मल हैं? इसलिए कि अगर तो वहाँ पे किसी और जमात जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, अगर उनके लोग, उनकी मेंबरशिप ज़्यादा होती तो आप सिंध का इलेक्शन भी फ़ौरन करा देंगे, आप पंजाब का इलेक्शन भी जल्दी करा देंगे, आप बलूचिस्तान का भी इलेक्शन जल्दी करा देंगे, बिकॉज़ वहाँ पे आपकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन खैबर पुख्तनख्वा चूँकि मालूम है कि मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, तीसरी दफ़ा हुकूमत का हक दिया, वो जो है उसको हम इस्तेमाल करें। अब उसके बाद जो एक प्लीज विल रिस्पॉन्ड। अब भाई लेट हिम स्पीक, उनको बात करने दें, उसके बाद जो कुछ आपने कहना है वो तो नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, लेट हिम कंप्लीट। आए हैं वो नए आए हैं तो मैं उनसे कोई गिला नहीं करूँगा कि वो जो आदाब होते हैं वो उनको टाइम लगेगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये सिलसिला चलता रहा और हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और लोग उसमें लाखों की तादाद में वो आए। बावजूद इसके तमाम तर सख्तियों के, तमाम तर कंटेनर जो कि पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया था, लोगों आए। इसलिए कि क्यों आए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो सबसे पहले अब मुआशरा काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर हो गया है, क्योंकि लोग, पाकिस्तान के अवाम अब ये समझते हैं कि वो कौन है जो कि उनके एक सुनहरी मुस्तकबिल को तारीक मुस्तकबिल बना रहे हैं, और वो कौन है जो कि इस मुल्क को तारीकियों से निकाल के रोशनियों में लाएंगे। उन्होंने भरपूर तादाद में, और मैं चैलेंज करता हूँ, खैबर पुख्तनख्वा में, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, इनकी पूरी कोशिश है कि ये अगर हमारे 10 गुना, अच्छा बहरहाल इसको छोड़ दें। अच्छा चेयरमैन साहब, एमएल साहब, सेनेटर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़ाती तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लीडर ऑफ़ द अपोजिशन बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए, आपकी बारी आएगी, आप ज़रूर, मैंने शुरू में कह दिया है कि तहम्मुल से, बुर्दबारी से बात सुनिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अगर ये बात करेंगे फिर हम भी जवाब देंगे। अच्छा जी, प्लीज़ मोहसिन, प्लीज़। कि मोहसिन भाई, जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो आप उस पर नमक मत छिड़कें। लेकिन अगर वो चुप रहे, मैंने उनको कन्वे कर दिया है जो करना था, दैट्स ऑल। जी चेयरमैन साहब, शुक्रिया। देखें, हमें बहस करनी है, हमने फैक्ट्स को बयान करना है, वो फैक्ट्स जो कि वेरीफाई भी हो सकते हैं और पाकिस्तान के अवाम उसको जानते भी हैं। आपका पूरा हक है, आप अपने हक इस्तेमाल कीजिएगा बोलने का। जब 24 नवंबर को हुआ तो हमारे लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो जिस वहशत के साथ, जिस बेदर्दी के साथ उन अवाम पे
उन अवाम पे डायरेक्ट गोलियां चलाई गईं, उन पे बिल्कुल एक ऐसे तरीके से गोलियां चलाई गईं जिसमें कि मकसद सिर्फ डराना नहीं था बल्कि वो उनको शहीद करना था। और उसमें हमारे पहले 12 थे, अब 13 हो गए हैं कि कोई एक और ज़ख्मी की डेथ हो गई है। हम इस वक्त 13 शहीद कंफर्म, जो कि मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ रखती है, 2 बलूचिस्तान से हैं और एक की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन लेट आई है तो मैं इसलिए कोई गलत वो नहीं करना चाहता। इसके अलावा हमारे 200 से ज़्यादा वर्कर्स इस वक्त लापता हैं और कोई 5000 से ज़्यादा लोग हमारे जेल में हैं इस वाक़ये के नतीजे में। अब जो इससे भी ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी है कि जो गोलियां चलाई गईं, जो लोग शहीद हुए, जो लोग ज़ख्मी हुए, उनको जो अस्पतालों तक पहुंचाए गए, हमारे ही वर्कर्स ने उनको अस्पतालों में, करीब में 2 अस्पताल थे जो कि पॉलीक्लिनिक था और दूसरा पिम्स था, उनको वहाँ पे जो भी इब्तिदाई तिब्बी, हालांकि चाहे जितने भी सख्त वो थे, वो वहाँ से उनको अटेंड किया गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड कोई नहीं। जो अमवात हुई उसका भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया। चेयरमैन साहब, एक तो आप इतना जुल्म करते हैं और फिर आप उसके बाद ये कहते हैं, अगर मैं देखूं आपके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस बात पे चल रही हैं कि जी एक बंदा भी नहीं मरा, अगर बना दें। आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात कहा था, वाकई से पहले कहा था कि हम 5 मिनट गोलियां चलाएंगे और फिर इधर कोई बंदा नजर नहीं आएगा। अब देखें चेयरमैन साहब, जो चीज़ ख़तरनाक है वो ये है कि बेहिसी है। इस सूरत हाल में जबकि आपके शोहदा को डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हों, उनका पोस्टमार्टम करने की इजाज़त ना हो, और उनके जो ख़ास तौर पे वो जो कि डिसअपीयर हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे, अब हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से या तो वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही मुनासिब डिमांड है कि उन लोगों के बारे में बताया जाए, क्योंकि देखें ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं। और वो उन्होंने जो एहतजाज में शिरकत की थी वो इस बिना पे की थी कि उनको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा था, वो अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहे थे कि ऐसा माहौल जिसमें कि तारीकी हो, उसके लिए ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो कि इस मुल्क की मेजॉरिटी है, वो अपने एक जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट किया। जवाब में उनको गोलियां मिली, गोलियां खाई उन्होंने। ये चीज़ें हैं जिसे कि हम समझते हैं कि इस पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बड़ा ख़तरनाक मोड़ आ गया है। और उसकी वजह क्या है कि देखें, अगर आपको याद हो तो ये हमारी पार्टी की तरतीब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो जाओ, जो कि इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये एजाज़ उनको जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने वैंडलिज्म किया। उसके बाद हमारी हुकूमत थी, आप तकारीर कर रहे थे बाहर से बैठे हुए, माजरत के साथ आपके लीडर, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज साहिबा हों, वो बड़ी प्रोवोकेटिव तकरीरें कर रहे थे। उसमें उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को अटैक किया, वीडियोस चले, उधर जलसों में स्क्रीन पे तस्वीरें लाई गईं। हमने तो ये काम नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून और आईन की बालादस्ती हो, जमहूरियत स्ट्रांग हो। जमहूरियत जमहूरी रवैयों से आती है और हर एक को अपना इजहार ख्याल करने की इजाज़त हो, हाँ बिल्कुल उसके एक दायरे के अंदर रहते हुए। हम नहीं ये समझते कि
बिल्कुल एक मादर पिदर आज़ाद माहौल हो। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जब ये सब कुछ हुआ तो उसके लिए तो हमने तो ये एक बड़ी फेयर सी डिमांड की है कि 2 वाक़यात हैं, एक है 9 मई का और एक वाक़या है 24 नवंबर का। हम दोनों की बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हम दोनों की वाक़यात की के लिए एक जुडिशल कमीशन जो कि मबनी हो 3 सीनियर मोस्ट जजेस पे सुप्रीम कोर्ट के, और वो तहकीकात करे, क्योंकि हम अपनी मुस्तकबिल की जनरेशन्स को ये बताना चाहते हैं कि क्या हुआ, हकीकत क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे तहकीकात कराएं या इससे कराएं या उससे कराएं या उससे कराएं, हमने एक प्रिंसिपल सा दे दिया है। अब जब हम अपनी सियासी अमल को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको हमें कह दिया जाता है ये इंतशारी हैं। हमें किस किस किस्म के अलकाबात नहीं दिए गए। आप मुसलसल ऐसी जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं जिसने कि हालात को बजाय ठंडा करने के उसने जलती पे तेल का काम किया है। ये एक बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना बात है कि आप इस किस्म की बातें करें जिसमें कि आप पाकिस्तान की सबसे, और इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम सम कॉमन लीडर, इट्स कमिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम द टॉप। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ये बात है, उन्हें कहा हम छोड़ेंगे नहीं। सियासी रहनुमा की ये जुबान नहीं होती, ना होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह से बात की है जो कि मेरा ख्याल है कि वो कोई एक डिक्टेटर भी इस तरह की बात नहीं करता। हमें उस पर सख्त एतराज़ है और हमें इस बात को सोचना होगा कि क्या वजह है कि जो इकोनॉमिस्ट, जो कि एक बड़ा नॉन मैगजीन है, उनका इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को डेमोक्रेसी इंडेक्स पे एक हाइब्रिड गवर्नमेंट से अब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का में क्लासिफाई कर दिया है। अब वो आप ये तो कह नहीं सकते कि जी ये पीटीआई वालों ने करवाया है। देखें, कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो कि सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। सारी दुनिया में 24 नवंबर 25 नवंबर को जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ वो है, सामने है। अगर ये कहा जाता है कि जी हमने किया है, आप कोई सीसीटीवी फुटेज, कुछ तो प्रूफ, कुछ वीडियोस तो आप शेयर करें, क्योंकि सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से बजाय इसके कि आप ज़्यादती भी करते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी ज़्यादती हमने की है। भाई हम तो नहाते लोग हैं, हमने क्या ज़्यादती करने हैं। हम तो इतने दूर से चल के आए थे और वहाँ पे अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं ये समझता हूँ कि ये कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंबर 2, हमने ये देखना है कि इस पूरे वाक़ये में जो बाकी सियासी जमातें हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल था। बहुत दुख हुआ, आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। ये जिस तरह की एक नए लेवल्स बनाए जा रहे हैं, जो नए मायार तय किए जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने देखा कि नैब के चेयरमैन उस दिन अपनी तकरीर में कह रहे थे कि 1.2 मिलियन पीपल हैव लेफ्ट दिस कंट्री, लेकिन उनका जो वजह परेशानी वो ये नहीं थी कि 12 लाख लोग चले गए हैं। उनकी परेशानी ये थी कि ये पैसे कैसे लेके गए हैं। अफसोस है हमारा, वो तो ठीक है, अगर $1000 भी लेके गए हो तो 1.2 अरब डॉलर वही बन जाता है। लेकिन इशू ये नहीं है, ये तो एक कैपिटल फ्लाइट है और फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। लेकिन जो उससे ज़्यादा परेशान कुन बात है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं इस मुल्क से। ये वही लोग होंगे जो कि पढ़े लिखे होंगे, ये वही लोग होंगे जिनको वीज़ास मिले हैं, तो उनकी कोई माशरे में हैसियत होगी, और लिखे पढ़े इंटेलिजेंट लोग वहाँ से निकल गए हैं और हमें कोई परवाह नहीं है। अगर इस तरह सारे जो अच्छे लोग हैं वो बाहर चले जाएं तो फिर इस मुल्क का क्या होगा, इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा। हम इसको हमेशा तो इस तरह कर्जों पे तो नहीं चला सकते। हमने
इस मुल्क को आगे ले जाना है और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी जो कि हमारे आईन में भी लिखी हुई हैं और जो उससे ज़्यादा जमहूरी जो कदरें हैं, जमहूरी अक़दार जो हैं और रवैये हैं वो मैटर करते हैं। अगर आपका रवैया जमहूरी होगा तो आप कई कवानीन जो कि आप बनाते हैं और मौजूद होते हैं, लेकिन आप उसका मुकम्मल इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आप एक गुंजाइश छोड़ते हैं। अब हमारे यहाँ जो कानून पास किया गया यहाँ पे इस्लामाबाद पब्लिक ऑर्डर का और पब्लिक सेफ्टी का जो भी था, वो इसी हाउस से पास हुआ, नेशनल असेंबली से पास हुआ। यानी हम सियासी लोगों ने उसको पास किया। चाहे कुछ भी हो, जिम्मेदारी हम पे ही आयद होगी। कल जब लोग देखेंगे तो वो हमें ही वो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने एक अजीब सी चीज़ देखी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में यही कानून जब पेश होता है, अप्रूव हो जाता है, वहाँ के अवाम एक पुरअमन एहतजाज करते हैं, फर्म तरीके से करते हैं, वो वापस कर दिया जाता है। सल्यूट टू द पीपल ऑफ आज़ाद कश्मीर कि उन्होंने, लेकिन मैं साथ में उनको भी जो कि वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो अहले ताकत थे, जो अहले इक़्तिदार थे, उन्होंने भी कोई ऐसा जुल्म नहीं किया अपने लोगों के साथ जिसकी वजह से, वरना वो भी कर सकते थे, कंटेनर लगाते थे, वो कहते तुम दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? एक अच्छा इमेज गया, एक अच्छा तासुर गया कि अवाम की मंशा से एक काम जो कि वो समझते थे कि ठीक नहीं है, उसको उन्होंने अचीव किया। उसके बाद जो आखिर में दो चार बातें हैं कि देखें चेयरमैन साहब कि जो हमारी ये डेमोक्रेसी की बैक स्लाइडिंग हुई है, जो जमहूरियत का जो एक विनियर था वो भी कंप्रोमाइज़ हुआ इस बुनियाद पे कि हमने इक़्तिदार को तरजीह दी और हमने जो जमहूरियत के जो बुनियादी तकाज़े हैं, जिसमें कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और जितनी भी लवाजमात हैं जो कि जमहूरियत से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें कि एक मीडिया है। अब अगर आप मीडिया देखें तो माजरत के साथ इनका कोई कसूर नहीं है, दे आर ऑनरेबल पीपल हु आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। अगर आप इस वक्त भी देखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, forget about Shibli Faraz, they'll come and go. I'm talking of the leader of the opposition, जो कि इस हाउस का एक अहम सुतून है। उसकी तकरीर भी इस वक्त नहीं दिखाई जा रही होगी, मैं आपको ये अश्योर करता हूं, क्योंकि न दिखाई गई न आज दिखाई जाएगी। इससे क्या है, मैं कौन सी ऐसी बातें कर रहा हूं जिससे इस मुल्क की खुदा न खास्ता सालमियत को खतरा पहुंच रहा है? मैं तो आम बातें कर रहा हूं, लेकिन ये रवैया कि आप दिखाई नहीं। हर चैनल पीटीवी बन गया है। अखबार देखें तो हर अखबार, आपको याद होगा पाकिस्तान टाइम्स एक होता था अखबार, पाकिस्तान टाइम्स बन गया है। यानी ये चीज़ें जिसमें कि आप इलेक्शन कंट्रोवर्शियली कराएं, एक ऐसी हुकूमत को ले आएं जो कि लेजिटिमेट नहीं हो, फिर आप ऐसे कवानीन पास करें जो कि हर लिहाज से गैर जमहूरी हों, फिर आप वो ज़ोर बाजू से आप आइन में भी तारामीम कर लें और अपोजिशन को सर खुजाने की भी इजाज़त ना हो, तो फिर क्या होगा? और एक ऐसी पार्टी, जी मैं रिपीट करता हूं कि एक ऐसी पार्टी है जो कि इस मुल्क की मेजॉरिटी आवाम की नुमाइंदगी करती है। ये कोई छोटी से छोटी पार्टी भी हो, चाहे वो एनपी क्यों ना हो, उसको भी हक पहुंचता है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, आप करें जल्द से, हमें गालियां दें, आप जो भी करते हैं आप करें जुलूस, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हमें कोई वो नहीं है, आर नहीं है इसमें, बल्कि हम आपकी मदद करेंगे कि आपके लिए सारी हम लॉजिस्टिक्स बराबर करेंगे। आप करें, आप पुख्तूनों की नुमाइंदा जमात हैं, हम उसकी कदर करते हैं,
लेकिन आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि आपके सूबे के 11 कैंडिडेट्स इस वक्त नहीं हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो आखिर में कि हमारी पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि मज़ाकरात होने चाहिए। मुख्तलिफ मौक़े आते हैं, मुख्तलिफ हालात होते हैं और उसके मुताबिक ही चलना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने एक मज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे। हमारे बड़े सीरियस, सीनियर, मैच्योर, जेन्युइन पार्टी वर्कर्स हैं जो कि इस कमेटी में शामिल हैं और ये कमेटी हर एक से मज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। हमारी मुआशी हालत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि सिर्फ इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना कोई बात नहीं है। जब आपने कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हों आसमान पे, फिर उधर अगर 2-3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स की महंगाई हो तो ज़ाहिर है वो कम न रहेगी। बट हकीकत ये है कि महंगाई ने इस मुल्क में मिडिल क्लास तो क्या कि इवन जो अपर मिडिल क्लास है उनका भी चूल्हे हिला दिए हैं। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, ना हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात ज़रूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये ज़ाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप बिल्कुल अपना सियासी उस पर किबले पे कायम रहें, उसको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करें, उसके अंदर रहते हुए आप गुफ्त शुनीद करें। अगर आप समझते हैं कि ये मुल्क ऐसे ही चलते रहना चाहिए, फिर ठीक है, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे, हम अपने एहतजाज भी और हमारा जो भी हमसे बंद पड़ा आइन के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए हम वो करेंगे, क्योंकि ये हमारी जमात है, ये पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करती है। एक ऐसा लीडर है जो कि इंतहाई मकबूल है अपने इस मुल्क में, तो हम इसको ज़ाती दुश्मनियों के भेंट नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये मुल्क आखिर में हम सब का है। हम सब के बच्चों ने यहाँ ही पे बड़ा होना है। इस हमारे मुल्क के बच्चों ने यहीं पे अपना मुस्तकबिल ढूंढना है, न कि उस तरह के हालात हों जिसमें कि 12 लाख, तो ये तो ऑफिशियल फिगर है कि वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ऐसा नहीं होने देना। चेयरमैन साहब, हमारी ये दरख्वास्त है, और मैं तो एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर अपना एज अ सेनेटर, एज अ पाकिस्तानी, एज अ पर्सन फ्रॉम बिलोंगिंग टू खैबर पख्तूनख्वा, ये मुल्क हमारा है और उसके लिए हमने हर एक ने कुर्बानी देनी है। लेकिन ये नहीं कि शहीदों की सूरत में हमारे यहाँ हमारे सूबे में जो दहशतगर्दी हो रही है हमने उसका कला कमा करना है, बलूचिस्तान में जो हो रही है हमने उसका कला कमा करना है, बजाय इसके कि हम सियासी हर इशू को सियासत की भीड़ चढ़ाएं। हमने उसमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। ये है जी मेरे कुछ ख्यालात जिसका मैंने आपको वो कर दिया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गो के कोई ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन बैठे हुए हैं, और चूँकि टीवी पे भी आप नहीं चलाते तकरीर को, तो बस ये मुख्तस रहेगी राना साहब को। तो मैं आपसे यही इजाज़त चाहूँगा, बहुत बहुत आपके तहम्मुल का, आपकी बुर्दबारी का। और चेयरमैन साहब, अगेन एज ए सेड कि मुझ में फसाद तो बलागत कुछ ज़्यादा आ जाती है जब मैं आपको मस्जिद नशीन देखता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच शिबली साहब।